बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान आज की एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं कंप्लीट एक प्रोसीजर बताऊँगा कि एक प्लॉट या हाउस गुलबर्ग में किस तरह ट्रांसफ़र होता है, उसका कंप्लीट क्या प्रोसीजर है, किस तरह वो ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या आपको टैक्स उसमें भरने पड़ते हैं, क्या ट्रांसफ़र फ़ीस होती है या क्या सारा प्रोसीजर है। कंप्लीट डिटेल्स में आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बताऊँगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और वीडियो को मेरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जी वीडियो की डिटेल में, गुलबर्ग में प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, जो सेलर होता है उसके आईडी कार्ड की कॉपी प्लस जो प्लॉट या घर है उसके अलॉटमेंट लेटर की फ्रंट पिक और बैक पिक जो है वो दोनों को प्रिंट करवाकर कॉपीज़ उनकी लेकर आईडी कार्ड की कॉपी के साथ अटैच करवाकर गुलबर्ग हेड ऑफिस के अंदर उसकी वेरिफिकेशन सबमिट कराई जाती है। पहले वेरिफिकेशन एक दिन के अंदर मिल जाती थी, अभी वेरिफिकेशन जो है 3 to 4 वर्किंग डेज में मिलती है। जैसे ही आपको वेरिफिकेशन मिलती है, वेरिफिकेशन के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं। नंबर 1, प्लॉट का एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है और उसकी जो लास्ट सेल वैल्यू क्या है। सेल वैल्यू वो जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट का। और थर्ड, उसके अंदर अगर कोई ड्यूज़ हैं तो वो मेंशन होते हैं। इस वेरिफिकेशन का 3 से 4 पेजेस के ऊपर ये सेट तैयार होता है जो गुलबर्ग वाले आपको देते हैं, उसमें ये कंप्लीट डिटेल्स होती है। आपने वेरिफिकेशन मिलने के बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बायर और सेलर की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डेट डिसाइड की जाती है। लेट्स से अगर किसी ने 5 तारीख को प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना है या घर ट्रांसफ़र करवाना है तो वो 4 तारीख को जाकर गुलबर्ग हेड ऑफिस में वेरी नेक्स्ट डे के लिए आप अपॉइंटमेंट लेगा। उसको नंबर कहते हैं, टाइम कहते हैं, उसको टाइम लेना होता है। एक्चुअली वो एक रसीद देते हैं जिसके ऊपर टाइम मेंशन होता है कि आप कल 11 बजे 12 बजे या कोई भी टाइम जो उसका ट्रांसफ़र टाइम होता है वो देते हैं। तो आपने उस ट्रांसफ़र टाइम से पहले एक ट्रांसफ़र सेट तैयार करवाना होता है जो स्टाफ रोज तैयार करके देता है। तो उसके अंदर आपका एक तो सेल एग्रीमेंट होता है। उस सेल एग्रीमेंट के अंदर प्राइस आपने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करने वाली जो लास्ट सेल वैल्यू वेरिफिकेशन के ऊपर मेंशन होती है वो लिखवानी होती है। बायर और सेलर दोनों की डिटेल्स प्लस वो लास्ट सेल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स वो मेंशन करवानी होती है। ये सेल एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। और इसके साथ 2 टैक्सेस होते हैं नॉर्मली। एक होता है एडवांस टैक्स, वो होता है परचेज़र की तरफ से। जी ये गौर कीजिएगा, एडवांस टैक्स परचेज़र देता है, गेन टैक्स सेलर की तरफ से होता है। सेलर का गेन टैक्स एक सूरत में माफ़ भी होता है जिसको कहते हैं कि वेव ऑफ होता है। अगर सेलर 4 साल का मतलब उसका परचेजिंग डेट और सेलिंग डेट जो है वो 4 साल का ड्यूरिंग पीरियड है तो वो आपको गेन टैक्स चार्ज होगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप फाइलर हैं तो 1%, अगर नॉन फाइलर हैं तो लास्ट सेल वैल्यू का 2%। और अगर आपकी जो सेल है मतलब अगर आप प्लॉट जो सेल कर रहे हैं आपकी परचेज डेट और सेलिंग डेट में 4 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड है तो आपको जो सेलर है उसको उसका गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन जो परचेजर है उसको एडवांस टैक्स हर सूरत में पड़ेगा। 1% फाइलर के लिए, 2% नॉन फाइलर के लिए सेल वैल्यू का, लास्ट सेल वैल्यू का। प्लस जो परचेजर है वो दूसरी चीज़ ये पे करता है परचेजर, जो फीस होती है जो भी प्लॉट है उसके साइज़ के मुताबिक सोसाइटी ने मेंशन की हैं फीसिस वो पे करनी होती हैं। ये जो आपने टैक्सेस पे करने होते हैं ये एफबीआर की वेबसाइट से एक आपको रसीद इशू होती है, आपने उस पर टैक्स जमा करवाना होता है मुतलका बैंक में और वो आपको विद इन 2 to 3 आवर्स एक CPR कहते हैं वो इशू करते हैं। वो आपने ट्रांसफ़र सेट में लगवानी होती है या आप वो रसीद जो बैंक में जमा करवाई हुई है वो लगा कर भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। परचेज़र ने टैक्स पे किया एडवांस टैक्स प्लस ट्रांसफ़र फीस। सेलर को अगर एडवांस टैक्स चार्ज हो गेन टैक्स सेलर को अगर चार्ज हो रहा है तो सेलर ने सिर्फ गेन टैक्स पे किया। तो ये 3 चीज़ें, अगर गेन टैक्स पे हुआ उसकी रसीद, एडवांस टैक्स पे हुआ उसकी रसीद प्लस जो आपने ट्रांसफ़र फीस पे की हुई है सोसाइटी में उसकी बैंक वाउचर होता है वो साथ अटैच करके सोसाइटी में एक फॉर्म मिलता है उसको कहते हैं ट्रांसफ़र फॉर्म, उसको फिल करना होता है, उसके अंदर डिटेल्स फिल करनी होती है। प्लस साथ आपने 2 फोटोज़ लगवानी होती हैं आपकी पासपोर्ट की, सेलर और परचेजर दोनों की, आईडी कार्ड की कॉपीज़ दोनों की। और आपने ये कंप्लीट सेट विद वो जो आपको वेरिफिकेशन है उसका होना भी साथ मस्ट है, वो भी इस फाइल का हिस्सा होती है, इस पूरी फाइल का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस फाइल में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो होता है आपका जो ट्रांसफ़र फॉर्म है प्लस 2 फोटोज़ होती हैं पासपोर्ट साइज़ सेलर परचेजर दोनों के आईडी कार्ड की कॉपीज़ होती हैं। फिर आपने जो ट्रांसफ़र सेट तैयार कराया था जिसमें आपको सेल डीड होती है वो होती है,
आपका परचेज़र का एडवांस टैक्स पे हुआ प्लस उसकी जो फीस है उसकी ट्रांसफ़र फीस जो सोसाइटी में पे हुई वो, और अगर गेन टैक्स पे हुआ उसकी वाउचर, इन सारों को लेकर वहाँ आपने टाइम पे पहुँच जाना होता है। टाइम पर जाकर आपको वो इशू करते हैं एक टोकन नंबर, उस टोकन नंबर का इंतज़ार करना होता है। एक रूम में जाते हैं, वहाँ आपका डाटा फिल होता है कंप्यूटर के अंदर, आपको वेरिफिकेशन कराई जाती है, आपको बाद में बैठने के लिए बाहर कह दिया जाता है। इस जो ड्यूरिंग होता है वेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि फाइनल जो आपका बयान होना होता है, जो आपकी मतलब प्रेजेंटेशन होती है वो मैडम के सामने होती है। मैडम फरहाना है यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर, तो उनके मैडम फरहाना के पास जाने से पहले पहले पार्टीज़ ने आपस में पेमेंट ले दे करनी होती है। अगर जो सेलर को जो है ना वो पेमेंट दे दी जाती है बाहर की तरफ से, फिर दोनों ने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर बैठना होता है, और जैसे ही आपको कॉल की जाती है मैडम फरहाना के रूम से, तो आप वहाँ जाते हैं। वहाँ एक बयान होता है, वो पूछती हैं कि पेमेंट ले ली गई है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, एजेंट की पेमेंट क्लियर हो चुकी है जो कमीशन है। उसके बाद वो एक दो सिग्नेचर आपसे लेते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का। आफ्टर आपका ये आप जब कोई चीज़ को परचेज़ कर रहा है, कोई प्लॉट बंदा परचेज़ कर रहा है यहाँ पर, उसको एक एक्नॉलेजमेंट रसीद दी जाती है। उसके ऊपर मेंशन हुआ होता है कि प्लॉट नंबर, डिटेल सारी, प्लस जो उसने ट्रांसफ़र फीस पे की हुई है सोसाइटी के अंदर, और 45 वर्किंग डेज़ के अंदर लेटर मिलना होता है। वो किसी भी वक्त जो उसका लेटर प्रिंट होता है आफ्टर 25 to 30 डेज़ वो आके पूछ सकता है। वो रसीद देगा, गुलबर्ग आपको लेटर दे देगा, और वो आप लेटर ने संभाल के रखना होता है। वो आपका जब कल आप प्लॉट सेल करते हैं तो वो लेटर जस्ट प्रेजेंट करना होता है। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है एक ट्रांसफ़र का। लेकिन अगर किसी भाई को कुछ समझ ना आया हो, कुछ चीज़ पूछनी हो या कोई प्लॉट ट्रांसफ़र कराना हो, मेरी टीम हाजिर है। मेरे गिवन नंबर के ऊपर आप कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी हो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको विदाउट एनी जो फीस आपको विदाउट एनी चार्जेस आपको इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।